हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी मैथ की 3rd क्लास है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। पीछे की 2 क्लासों को हमने कंप्लीट कर लिया है और पीछे की 2 क्लासों में हमने स्टार्ट किया था अनुपात समानुपात और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक पीछे की वो 2 क्लासें नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकता है। ओके, तो चलो आज की हम 3rd नंबर क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब भी ए बी सी सी डी इस तरीके से अलग अलग अनुपात देकर सभी का एक साथ अनुपात पूछे तो आप किस तरीके से उसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि अपने को कई बार क्या करता है एग्जामिनर, वो देता है कि ए अनुपात बी, जैसे उसने क्या दिया ए अनुपात बी है वो है 2:3। इसी प्रकार बी अनुपात सी उसने क्या बोला 4:5। इसी प्रकार सी अनुपात डी उसने बोला 6:3 या 6:7। और आपसे क्या पूछ लिया उसने पूछ लिया ए अनुपात डी। कल मैंने बताया था आपको जब भी अलग अलग अनुपात देकर एक साथ सभी का अनुपात पूछे तो किस तरीके से हम पूरा डिटेल से करते हैं और ऑप्शन के थ्रू करते हैं। लेकिन एग्जामिनर ऐसे भी पूछता है कि अलग अलग अनुपात देकर ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया और सी अनुपात डी दे दिया और अपने को इसने क्या पूछा, किस किस का अनुपात पूछा। तो हमेशा याद रखना जब भी आपको पहले और अंतिम का अनुपात पूछे, क्या पूछे, जब भी आपको प्रश्न में पहले और अंतिम का अनुपात पूछे तो आप प्रश्नों को किस तरीके से करोगे। वैसे तो आप पूरा डिटेल से कर सकते हो, ए बी सी डी पूरा एक साथ जो मैंने कल बताया था, फिर ए और डी का रेशियो आप देख सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि एग्जामिनर ने केवल अपने को ए से डी का अनुपात पूछा है। तो आप इसको प्रश्नों को किस तरीके से कर सकते हो। तो देखो, जब भी आपको पहले से लास्ट या लास्ट से पहले का रेशियो पूछा जाए, जब भी आपसे पेपर में पहले से लास्ट या लास्ट से पहला का रेशियो पूछा जाए तो क्या करना है, इन अनुपात जो आपको प्रश्न में अनुपात दे रखे हैं उसको इस तरीके से एक लाइन में लिखना है। ठीक है, उसको इस तरीके से एक लाइन में लिखना है। कैसे कि पहला अनुपात क्या था 2:3 तो 2:3, उसके बाद बी अनुपात सी क्या 4:5 तो 4:5, उसके बाद 6:7। अब क्या करना है, वही सेम प्रोसेस इनकी गुणा और इनकी गुणा करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है अगर क्रॉस कट रहे हैं, अगर क्रॉस में आपस में कट हो रहे हैं तो आप कट भी कर सकते हो। जैसे ये 3 है, ये 6 से कट हो रहा है, कितनी बार 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इससे फायदा क्या हुआ, हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ी। और आपको भी पता है अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो 4 × 2 8, 8 × 2 16, ए का मान क्या गया 16। इसी प्रकार 5 × 7 क्या होता है 35, 5 7 35। तो इस तरीके से जब भी आपको प्रश्न में फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे जाए तो आप क्या करोगे, सभी अनुपातों को एक लाइन में लिखोगे। अगर क्रॉस में कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, अगर कट नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो गुणा करके। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया आंसर, ए अनुपात डी का आया 16:35। अब ये आया कहाँ से, अगर आप पूरा विद प्रूफ पूछना चाहते हो तो इस तरीके से हमने सबसे पहले देखो क्या लिखा, ए अनुपात बी। सबसे पहले किसका रेशियो लिखा, ए अनुपात बी का, फिर बी अनुपात सी का, फिर सी अनुपात डी का। अब आप ध्यान से देखो गुणा करके, क्या बी से बी कैंसिल हो गया, तो आप लोग जी सर बी से बी कैंसिल हो गया। इसी प्रकार सी से सी कैंसिल हो गया। अब आप देखो क्या बचा अपने पास, यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या बचा, डी बचा। तो इसके कारण इस तरीके से हम अपनी चीज को, अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें निकाली जाती है, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो। ठीक है, जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो क्या करना है, जितने भी आपको अलग अलग अनुपात दिए हैं उनको एक साथ एक लाइन में लिख लीजिए। फिर अगर क्रॉस कट हो रहा है तो कट कर सकते हो, अगर क्रॉस नहीं कट हो रहा तो पहले को पहले के साथ और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ गुणा करके आप अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलो एक प्रश्न है वो मैं आपको देता हूँ, उसका आंसर आप बताओगे। ठीक है, चलो प्रश्न है अपना कि P अनुपात Q, साइड में लिख देता हूँ मैं, P अनुपात Q है अपना 2:3। इसी प्रकार Q अनुपात R है 6:7। इसी प्रकार R अनुपात S है 5:4। और आपसे क्या पूछा है, P अनुपात S पूछा है। क्या पूछा है, P अनुपात S, ये आपको बताना है। ठीक है,
जल्दी से बताओ, सभी कमेंट करके मेरे को जल्दी से सभी आंसर बताएंगे। क्या है कि P अनुपात Q बराबर 2:3, इसी प्रकार Q अनुपात R बराबर 6:7, R अनुपात S बराबर 5:4, और आपसे क्या पूछा है P अनुपात S, यानी कि पहले पद और अंतिम पद का रेशियो पूछा है। और जब भी पहले पद और अंतिम पद का रेशियो पूछा जाए तो मैंने आपको बता दिया प्रश्न को किस तरीके से सोल्व करना है। तो जल्दी से सभी के सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, शाबाश, जल्दी से दीजिए भी। चलो शाबाश, सभी के लगभग हो गए होंगे, जिनके नहीं हुए वो देख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, जब भी आपको अलग अलग अनुपात दे उनको एक साथ इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखना है, ठीक है, लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि क्रॉस जो कट हो रहा है तो उसको कट भी कर सकते हो। क्रॉस अगर कट हो रहा है तो कट कर सकते हो। जैसे आपने देखा सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कैंसिल हो गया, चलो ठीक है। 2 गुणा 2 क्या होता है, 2 गुणा 2 4 होता है, और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अपने पास, केवल यहाँ पे 5 बचा है और केवल यहाँ पे 7 बचा है। तो इसका मतलब P अनुपात S क्या आएगा सभी का, P अनुपात S का जो मान है वो क्या आएगा, 5:7। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको पहले से लास्ट या लास्ट से पहले का रेशियो पूछे तो आपको इन जो अनुपात दे रखे हैं अलग अलग, उनको एक लाइन में लिखकर आपको सोल्व करना होता है। अगर क्रॉस कट हो रहे हैं तो कट कर सकते हैं, वरना पहली लाइन को पहली लाइन से पूरा गुणा और दूसरी लाइन को दूसरी लाइन से जो भी मान दे रखे हैं उनसे गुणा करके अपना आंसर बता देंगे। ओके, चलो अब हम बात करेंगे बेसिक पार्ट नंबर 2 की, ठीक है। तो ये हो गया, जब भी एक साथ अनुपात पूछे तो क्या करना है, और पहले और अंतिम का अनुपात पूछे तो क्या करना है, वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद देखो, ये तो था अपना बेसिक पार्ट फर्स्ट, ठीक है, जब आपको अलग अलग रेशियो देकर पूछे कुछ। अब हम बात करेंगे बेसिक पार्ट 2 की। बेसिक पार्ट 2 में क्या होगा, किस तरीके से अपने को प्रश्न दिखाई देगा उसकी हम बात करेंगे। अगर हम बेसिक पार्ट 2 की बात करें, बेसिक जो पार्ट 2 है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, एग्जामिनर आपको किस तरीके से देगा, आपको देगा एग्जामिनर कि 2a बराबर 3b है। 2a बराबर क्या है, 3b। प्रश्न किस तरीके से आएगा, प्रश्न आएगा 2a बराबर 3b है तो a अनुपात b ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b ज्ञात करें। आपसे क्या पूछ लिया इसने, a अनुपात b ज्ञात पूछ लिया, a अनुपात b ज्ञात करना है। तो देखो अब इस तरीके के प्रश्नों को कैसे करोगे आप, तो देखो सबसे पहले मैंने बात की 2a बराबर 3b है। पहले तो आपको मैं डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा, आराम से आप किस तरीके से कर सकते हो। तो देखो अगर 2a बराबर 3b है, अगर 2a बराबर 3b है तो हमेशा एक बात याद रखना, जैसे अगर मैं बात करूं a के गुणा में कौन है, 2 है। अगर ये 2 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा, a के गुणा में क्या है 2, और 2 को अगर मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो कहां पर जाएगा, तो आप बोले सर भाग में जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3b बटा में 2 आ गया। अगर मैं a के गुणा में 2 है और a को अकेला करूंगा तो जो गुणा में होता है वो सेकंड साइड हमेशा बटा में आता है। तो a बराबर क्या आ गया, 3b बटे 2 आ गया। चलो जी ठीक है। अब मैं इस b की बात करूं, 3 के गुणा में b है, 3 के गुणा में भी है, और अगर मैं गुणा की बात करूं तो गुणा वाला हमेशा दूसरी साइड कहां पे जाएगा, तो आप बोलोगे सर भाग में जाता है। गुणा वाला हमेशा कहां जाता है, भाग में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a बटा b बराबर 3/2, a बटा b बराबर 3/2। और मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि a अनुपात b को हम कैसे लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में। और इसी प्रकार इसका उल्टा भी संभव है कि a बटा b को क्या लिखा जा सकता है, a अनुपात b। तो क्या मैं इसको a अनुपात b लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इसी प्रकार तो इसको क्या लिखेंगे, 3:2। तो अपना आंसर क्या आ गया, a अनुपात b का 3:2 आ गया। ये तो था अपना बेसिक मेथड। कौन सा मेथड था भाई, बेसिक मेथड। अब हम बात करेंगे अपने केजी मेथड की। अगर इसी प्रश्न को केजी मेथड से करना हो तो कैसे करोगे, इसी प्रश्न को अगर आपको केजी मेथड से करना है तो किस तरीके से आप करोगे। अब हम बात करेंगे केजी मेथड की। तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपको a b c p q r इस तरीके से दिए जाएं
और अगर इनके गुणा में कोई नंबर हो, अगर इनके गुणा में नंबर हो जिसका हमें रेशियो पूछा हो, जिसका भी अपने को रेशियो पूछा हो और उनके गुणा में अगर आपको नंबर दिया जाए, तो आपको याद क्या रखना है कि जो जिसके साथ होता है, जो जिसके साथ होता है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता। जो जिसके साथ होता है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि a के साथ कौन है बताओ, a के साथ कौन है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि a का मान 2 नहीं हो सकता। याद क्या रखना है आपको कि जो जिसके साथ होता है वो उसका कभी नहीं हो सकता, मतलब कि a के साथ में कौन है 2, a के साथ में कौन है 2, तो क्या a का मान 2 हो सकता है भाई, क्या a का मान 2 हो सकता है, तो आप बोलोगे जी नहीं सर। तो इस 2 को हटाने के लिए, अब इस 2 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, तो इसके पड़ोसी करेंगे, इसके साथ वाले करेंगे। इस 2 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसके पड़ोसी। इसके पड़ोसी कौन है बताओ भी, इसके पड़ोसी है 3, 2 का पड़ोसी कौन है 3, इसका मतलब इस 2 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, 3 करेगा। तो बताओ a का मान क्या आएगा, 3 आएगा सर, a का मान क्या आएगा 3। इसी प्रकार b की बात करें तो b का मान 3 हो नहीं सकता क्योंकि इसके साथ है, और जो जिसके साथ होता है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता, तो b का मान 3 हो नहीं सकता। और इस 3 को हटाने के लिए, इस 3 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, तो आप लोग सर इसका पड़ोसी, इसका पड़ोसी कौन है 3 का पड़ोसी कौन है, 3 का पड़ोसी है 2, तो b का मान क्या आ जाएगा 2। इस प्रकार हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि a अनुपात b क्या आएगा 3:2। इस तरीके से अपने को केजी मेथड से आंसर ला सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने लिखा 7p बराबर 11q, मैंने क्या लिखा 7p बराबर 11q, और आपसे p अनुपात q पूछ लिया। क्या पूछ लिया भाई, p अनुपात q। तो केजी मेथड में मैंने क्या बताया कि जो जिसके साथ है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता, तो p का मान 7 हो नहीं सकता, और इस 7 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसके पड़ोसी अंक। इसका पड़ोसी अंक कौन है भाई 11, तो p का मान आ गया 11। इसी प्रकार q का मान 11 नहीं होगा क्योंकि q के साथ कौन है 11, और जो जिसके साथ होता है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता। तो अगर q का मान 11 नहीं है तो बताओ इस 11 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसका पड़ोसी। इसका पड़ोसी कौन है 7, तो q का मान क्या आएगा 7 आएगा। तो p अनुपात q क्या आया है बताओ भाई जल्दी से, 11:7 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें बताना है। तो अब आप मेरे को जल्दी से आप बताइए भी, एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ। मैंने लिखा 15c बराबर 12d, मैंने क्या लिखा 15c बराबर 12d, और जल्दी से मेरे को c अनुपात d बताओ। शाबाश, जल्दी से बताइए c अनुपात d क्या होगा। मैंने लिखा 15c बराबर 12d, तो c अनुपात d का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ सभी के सभी कि इसमें c अनुपात d क्या होगा। तो आपने बताया सर 12:15, जी नहीं, क्या ये सरलतम अनुपात है, आपने निकाला 12:15। अगर आपने 12:15 निकाला तो क्या आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन में वही अनुपात मिलता है जो सरलतम रूप में होता है। क्या ये 12 और 15 3 के पहाड़े से नहीं कट हो रहे, तो अगर कट हो रहे तो इसको कट करो ना। अगर 12:15 आपका आंसर आए और आप यही आंसर देखकर खुश हो गए तो ये गलत है, क्योंकि अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होता है। मैंने क्या बताया था, अनुपात हमेशा सरलतम रूप में। चलो पहले तो अनुपात निकालते हैं, तो c का मान 15 होगा नहीं, इस 15 को हटाने के लिए पड़ोसी अंक, पड़ोसी कौन है 12, तो c का मान आया 12। इसी प्रकार d का मान 12 नहीं हो सकता, और इस 12 को हटाने के लिए इसका पड़ोसी कौन है 15। अब क्या आंसर में 12:15 लिख सकता हूँ, क्या मैं 12:15 आंसर लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे जी नहीं सर 12:15 नहीं लिखा जा सकता। क्यों, क्योंकि अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होता है, अनुपात हमेशा सरलतम रूप में। क्या ये दोनों सरलतम रूप में हैं, जी नहीं, ये सरलतम रूप में नहीं है। तो सरलतम रूप में कैसे आएंगे, पहले इसको कट करेंगे। दोनों नंबर किसके पहाड़े में आते हैं सर, 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, अपना आंसर क्या आया 4:5 आ गया। तो c अनुपात d क्या होगा 4:5 होगा। ओके, इसी तरीके से आपको एग्जामिनर क्या कर देगा, अभी तो 2 दिए,
3 और दे देगा। कैसे? एक एग्जाम्पल और देखते हैं भी, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और हम बात करते हैं। मैंने बोला 3a बराबर 4b बराबर 5c। अब की बार क्या आ गए? 3 आ गए। 3a बराबर 4b बराबर 5c है, तो a अनुपात b अनुपात c बताइए। a अनुपात b अनुपात c बताइए। अब कैसे करेंगे भाई इसको? तो मैंने आपको बताया था बेसिक मेथड को आप भूल जाओ, डायरेक्ट अपने को केजी मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है? केजी मेथड। और केजी मेथड क्या बोलता है? केजी मेथड क्या कहता है आपको? केजी मेथड एक बात ये कहता है कि जो जिसके साथ होता है, जो जिसके साथ होता है, जो जिसके साथ होता है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपको केजी मेथड कहता है। केजी मेथड कहता है कि जो जिसके साथ होता है वो मान उसका कभी नहीं हो सकता, और उसको हटाने के लिए पड़ोसी नंबर काम करते हैं। उसको हटाने के लिए काम कौन करेगा? पड़ोसी नंबर करेगा। कैसे? जैसे कि देखो 3a बराबर 4b बराबर 5c था अपना। 3a बराबर 4b बराबर 5c था, ठीक है। 3a बराबर 4b बराबर 5c था। तो मेरे को आप ये बताओ a का मान क्या नहीं हो सकता? तो आप बोलो सर a का मान 3 नहीं हो सकता। और इस 3 को हटाने के लिए काम कौन करेगा? तो आप बोलोगे सर इसके पड़ोसी नंबर कौन कौन है भाई? एक तो 4 है और एक 5 है। ये दोनों मिलकर इस 3 को हटाएंगे। ये दोनों मिलकर 3 को हटाएंगे। कैसे? कि a का मान 3 हो नहीं सकता, इसको हटाने के लिए काम करेंगे इसके पड़ोसी नंबर कौन कौन है? 4 और 5। तो इन दोनों की गुणा करो। पड़ोसी नंबर की क्या करनी है अपने को? गुणा। 4 पंजे 20। तो a का मान क्या आएगा? a का मान आएगा 20। इसी प्रकार b की बात करें तो b का मान 4 हो नहीं सकता। b का मान 4 हो नहीं सकता। और इस 4 को हटाने के लिए काम कौन करेंगे? इसके पड़ोसी नंबर कौन कौन है? 3 और 5। 3 और 5। तो b का मान क्या आएगा? 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। 3 पंजे 15। इसी प्रकार c का मान 5 नहीं हो सकता। c का मान 5 नहीं हो सकता। और इस 5 को हटाने के लिए काम कौन करेगा? इसके पड़ोसी नंबर कौन कौन है? तो बोले सर 4 और 3 है। इसके पड़ोसी नंबर कौन है? 4 और 3 है। तो 4 गुणा 3 क्या होता है? 12। 4 तिये 12। क्या आपको ये आंसर मिल गया? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये किसी भी नंबर से कट हो रहा है। अगर ये कट हो रहा है तो ये अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर हमेशा सरलतम अनुपात में होना चाहिए, सरलतम रूप में अपना आंसर होना चाहिए। तो आप देखो सर 12, 15, 20 किसी भी नंबर से कट नहीं हो रहे। तीनों के तीनों किसी एक नंबर से कट नहीं हो रहे। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? यही अपना a अनुपात b अनुपात c है। यही अपना आंसर है। ओके, समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना है। बस याद क्या रखना है अपने को एक बात, कि जो जिसके साथ होता है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता। और उस मान को हटाने के लिए काम कौन करेगा? उसके पड़ोसी नंबर करेंगे। कौन करेगा भाई? पड़ोसी नंबर, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन में देता हूं, आपको इसी मेथड से आपको करना है। जल्दी से मेरे को आप सभी करके बताओगे। प्रश्न है 2p बराबर 7q बराबर 5r। क्या है? 2p बराबर 7q बराबर 5r। और आपको p अनुपात q अनुपात r पूछा है। क्या पूछा आपको? p अनुपात q अनुपात r। क्या पूछ लिया भाई? p अनुपात q अनुपात r पूछ लिया। जल्दी से सभी के सभी कमेंट करके आंसर बताएंगे। क्या बताना है आपको? p अनुपात q अनुपात r। हाँ जी बताएंगे, p अनुपात q अनुपात r बताना है।
बताओ भाई, शाबाश, ट्राई करो पहले आप, सभी के सभी पहले ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। पहले आप करो ट्राई, फिर मैं करता हूं, ठीक है। P अनुपात Q अनुपात R आपको बताना है। बताओ भाई, शाबाश, सभी को P अनुपात Q अनुपात R है उसका मान बताना है। इसमें क्या आएगा जल्दी से बताओ सभी के सभी। तो आप बोले सर P Q R, अभी आपने एक्सप्लेन किया कि जो जिसके साथ होता है, जो जिसके साथ होता है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता। और उसको हटाने के लिए काम कौन करेगा, उसको हटाने के लिए काम कौन करेगा, उस काम करेगा उसके पड़ोसी नंबर। कौन करेंगे भाई, पड़ोसी नंबर। तो बताओ P का मान 2 हो सकता है क्या, P का मान 2 नहीं हो सकता। और इस 2 को हटाने के लिए, इस 2 को हटाने के लिए काम कौन करेंगे, इसके पड़ोसी नंबर। पड़ोसी नंबर कौन कौन है, एक तो है सर 7, एक है 5, तो P का मान आएगा 7 गुणा 5, 7 पंजे 35। इसी प्रकार सर Q का मान 7 नहीं हो सकता, और इस 7 को हटाने के लिए इसके पड़ोसी नंबर काम करेंगे, यानी कि 5 और 2। 5 गुणा 2 क्या होता है, 5 गुणा 2 होता है 10। इसी प्रकार R का मान 5 नहीं हो सकता, और इस 5 को हटाने के लिए काम कौन करेंगे, इसके पड़ोसी नंबर। इसके पड़ोसी नंबर कौन है, 7 और 2। 7 गुणा 2 क्या होता है, 14। इसका मतलब अपना आंसर आ गया सर 35 अनुपात 10 अनुपात 14। क्या आया आंसर, 35 अनुपात 10 अनुपात 14। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक प्रश्न मैं आपको और देता हूं, वो आप जल्दी से मेरे को करके बताएंगे, ठीक है जी। चलो एक प्रश्न आपको मैं और देता हूं, वो भी आपको करना है अभी के अभी, ठीक है। लिखो 12C बराबर 18D बराबर 15E। और आपसे क्या पूछा है इसमें आपसे पूछा गया है C अनुपात D अनुपात E। क्या पूछा है अभी इसमें आपसे पूछा गया है C अनुपात D अनुपात E। जल्दी से सभी के सभी आंसर बताएंगे। क्या है, 12C बराबर 18D बराबर 15E। जल्दी से बताओ सभी के सभी। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से जल्दी सभी के सभी ट्राई करेंगे इसको। क्या आंसर आएगा अभी, 12C बराबर 18D बराबर 15E। ये E है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, C अनुपात D अनुपात E पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे, C अनुपात D अनुपात E। सभी के सभी ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। 12C बराबर 18D बराबर 15E, ठीक है। चलो पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। सभी के सभी जल्दी से ट्राई करेंगे। 12C 18D बराबर 15E। क्या आंसर आया सभी का। आप बोले सर गुणा बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी गुणा थोड़ी ना होती है। चलो एक बात बताओ, आपने देखा 12C बराबर 18D बराबर 15E। अब देखो, क्या आपको ऐसा लगा कि सर तीनों के तीनों 3 के पहाड़े में नंबर आते हैं आपको? हाँ बिल्कुल सही बात है कि C का मान 12 हो नहीं सकता। इस 12 को हटाने के लिए 18 और 15 काम करेगा, तो 18 गुणा 15 कितनी लंबी प्रोसेस, गुणा करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर तीनों नंबर इस यहीं पर कट हो रहे हैं, आपको पता है तीनों के तीनों नंबर 3 के पहाड़े में आते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये तीनों चारों नंबर जो दे रखे हैं अपने को, ये किसी नंबर से कट हो रहे हैं, तो पहले उसको कट कर सकते हो। जरूरी नहीं पहले गुणा करो बाद में सरलतम रूप में लिखो, आप पहले भी सरलतम रूप में लिख सकते हो। आप पहले भी इसे सरलतम रूप में बना सकते हो। तो आप क्या करो, सबसे पहले कट कर दो। 3 चौके 12, 3 छिके 18 और 3 पंजे 15। तो अब क्या बचा अपने पास, अब सर बच गया 4C बराबर 6D बराबर 5E। अब तो हो गया ना आसान, अब तो आसान बन गया। अब तो अनुपात सरलतम रूप में हो गया। हाँ अब आगे की जो कैलकुलेशन है वो आसान भी है। अब तो बता सकते हो सभी। तो कैसे बताएंगे, सर C का मान 4 हो नहीं सकता, और इस 4 को हटाने के लिए काम कौन करेंगे, इसके पड़ोसी नंबर कौन है, 6 और 5, 6 पंजे 30। तो क्या मैं C का मान 30 बोल सकता हूँ? तो आप बोलोगे जी हाँ सर 30 होगा। इसी प्रकार D का मान
तो डी का मान 6 हो नहीं सकता। और इस 6 को हटाने के लिए काम कौन करेंगे, इसके पड़ोसी नंबर कौन कौन है, 5 और 4। इसके पड़ोसी नंबर कौन कौन है भाई, 5 और 4। तो 5 गुणा 4 क्या होता है 20, 5 के 20। इसी प्रकार ई का मान 5 नहीं हो सकता। ई का मान क्या नहीं हो सकता भाई, 5। और इस 5 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसके पड़ोसी नंबर कौन कौन है, 6 और 4। तो 6 चौके 24। इसी प्रकार ई का मान क्या आ गया 24। क्या आपको ये सरलतम रूप दिखाई दे रहा है, क्या ये अनुपात सरलतम रूप में, तो आप बोलोगे जी नहीं सर, तीनों के तीनों नंबर अब भी कट हो रहे हैं। किससे कट हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 के पहाड़े से तीनों नंबर कट हो रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 से 15 बार कैंसिल, 15 गुणा 2 30 होता है, 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24। यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया 15:10:12। क्या आंसर आया भाई, 15:10:12। तो जब भी आपको इस तरीके से नंबर दे दिया जाए और अनुपात पूछे तो आप इस तरीके से आराम से प्रश्नों को कर सकते हैं। चलो एक प्रश्न मैं आपको और देता हूं, वो आप करके बताओ जल्दी से, ठीक है। चलो प्रश्न क्या है, प्रश्न है 2/3a बराबर 5/7b। क्या है भाई, 2/3a बराबर 5/7b। और आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा गया है a अनुपात b। क्या पूछा गया आपसे, a अनुपात b पूछा गया। तो जल्दी से बताओ, 2/3a बराबर 5/7b है और आपसे पूछा गया है a अनुपात b। तो सभी के सभी जल्दी से मेरे को इसका आंसर देंगे। a अनुपात b क्या आएगा इसमें, हाँ जी बताओ, a अनुपात b का मान क्या आएगा। सभी के सभी ट्राई करेंगे, जल्दी से सभी के सभी ट्राई करो और इसका आंसर बताइए कि 2/3a बराबर 5/7b है, तो a अनुपात b का मान क्या होगा, a अनुपात b का मान क्या होगा। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं भाई। हमेशा एक बात याद रखना, मैंने अभी भी बोला था कि जो जिसके साथ होता है, यानी कि जो नंबर गुणा में होगा वो उसका मान कभी नहीं हो सकता, और उसको हटाने के लिए काम कौन करेगा, उसके साथ वाला काम करेगा। इसी प्रकार मेरे को आप ये बताओ कि a का मान क्या नहीं हो सकता, क्या a का मान 2 नहीं हो सकता, क्या a का मान 3 नहीं हो सकता। a के साथ कौन है, a के साथ वाला नंबर क्या है, तो आप लोग सर a के साथ है 2, a के साथ क्या है 2, तो a का मान 2 नहीं हो सकता। ये तो इसके पैरों में है, जो 3 है वो a के पैरों में है, और पैरों में हो सकता है, पैरों में ये रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं a b c, आप ये बोल सकते हैं ये परियां हैं, और परियां होती हैं वो क्या रखती है, अपने साथ रखकर किसी को खुश नहीं रख सकती। तो ये इसके साथ नहीं रखना चाहते भाई, हाँ अपने पैरों में रख सकते हैं। तो a का मान 3 तो पॉसिबल है। चलो तो a का मान 2 हो नहीं सकता, और इस 2 को हटाने के लिए, अब परी के साथ 2 है तो इस 2 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, तो आप बोले सर इसके पड़ोसी, इसका साथ वाला। और इसके साथ वाला नंबर कौन है भाई, इसके साथ वाला नंबर है 5। तो इस 2 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, 5 करेगा, और 5 × 3 होगा, जो नीचे वाला नंबर है ना उसके साथ गुणा होगा। तो a का मान 2 हो नहीं सकता, इस 2 को हटाने के लिए काम करेगा 5, 5 × 3, तो a का मान क्या होगा 5 × 3। इसी प्रकार b का मान 5 नहीं हो सकता, और इस 5 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसका पड़ोसी नंबर। इसका पड़ोसी कौन है 2, 5 का पड़ोसी 2, कहते हैं ना जैसे को तैसा, तो वही बात इसमें। तो b का मान 5 हो नहीं सकता, और इस 5 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसका पड़ोसी नंबर। इसका पड़ोसी नंबर कौन है 2, ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो 2 × 7, तो b का मान क्या होगा 2 × 7। तो अपना आंसर क्या आ गया 15:14। तो a अनुपात b क्या आया 15:14 आ गया भाई। क्या आ गया a अनुपात b 15:14। इसी प्रकार एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, वो आप करो। प्रश्न है 3/4p बराबर 5/6q। क्या है भाई 3/4p बराबर 5/6q। और आपसे क्या पूछा है इसने, आपसे पूछा है p अनुपात q। बताओ आपसे क्या पूछा गया है,
P अनुपात Q बताओ। क्या पूछना है, क्या पूछा गया आपसे, P अनुपात Q पूछा गया। तो जल्दी से सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ कि 3/4 P बराबर 5/6 Q है, तो P अनुपात Q क्या होगा। तो P अनुपात Q का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए भाई P अनुपात Q का मान क्या होगा इसमें। तो देखो अगर हम बात करें P और Q की, वही सेम प्रोसेस है कि P का मान क्या नहीं हो सकता भाई, 3 हो नहीं सकता, क्योंकि P के साथ में कौन है, P के साथ में है 3, यानी कि जो जिसके साथ होता है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, यानी कि P का मान 3 हो नहीं सकता। और इस 3 को हटाने के लिए, इस 3 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसका पड़ोसी नंबर। पड़ोसी नंबर कौन है भाई, तो आप बोले सर पड़ोसी नंबर है 5। क्या नंबर है पड़ोसी, 5। तो ये क्या करेगा, 5 इस 4 के साथ गुणा होगा, तो P का मान क्या आएगा अपना सर, P का मान आ गया 5 गुणा 4। P का मान क्या आएगा 5 गुणा 4। इसी प्रकार Q की बात करें तो Q के साथ कौन है 5। तो मैंने क्या बताया था, जो जिसके साथ होता है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता। तो Q का मान क्या नहीं हो सकता 5। और इस 5 को हटाने के लिए, इस 5 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, तो आप बोले सर इस 5 को हटाने के लिए काम करेगा इसके साथ वाला, और साथ वाला कौन है 3। इसका पड़ोसी नंबर कौन है 3। तो Q का मान क्या होगा, ये 3 है, ये 6 के साथ गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 6। तो अपना आंसर क्या आया 20/18। लेकिन आपने देखा अनुपात 20/18, क्या ये सरलतम अनुपात है, क्या ये अनुपात सरलतम रूप में, तो आप बोलोगे जी नहीं सर ये सरलतम रूप में नहीं है। तो सरलतम रूप में कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपने देखा सर 2 के पहाड़े से कट हो रहे हैं, तो 2 से कट करेंगे तो 2 10 गुणा 2 20 होता है, और 9 गुणा 2 18, यानी कि 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, यानी कि आपका आंसर क्या आया P अनुपात Q क्या आ गया 10/9 आ गया। इस तरीके से हम अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं, वो भी आप ट्राई करो। प्रश्न क्या है, प्रश्न है अपना 2/3A बराबर 3/4B बराबर 4/5C। अब की बार 3 आ गए, कितने आ गए 3। 2/3A बराबर 3/4B बराबर 4/5C। और आपसे क्या पूछा है इस प्रश्न में भाई, आपसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C। क्या पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C। तो जल्दी से सभी के सभी इस प्रश्न को ट्राई करेंगे, पहले जल्दी से ट्राई करो आप, ठीक है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको इस प्रश्न का है वो सॉल्यूशन करवाऊंगा। 2/3A बराबर 3/4B बराबर 4/5C। पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। चलो देखो अब मैं आपको करवाता हूँ, आपने ट्राई कर लिया होगा, अब आप इसका सॉल्यूशन देखो। तो मैंने अभी आपको जो बताया था वही चीज़ होगी कि A का मान क्या नहीं हो सकता सर, A का मान 2 हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसके साथ है। और बात वही है कि जो जिसके साथ होता है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता। और इस 2 को हटाने के लिए, इस 2 को हटाने के लिए काम कौन करेंगे, तो इसके साथ वाले यानी कि पड़ोसी नंबर। पड़ोसी नंबर कौन कौन है, तो एक बोलोगे सर ये 3 रहा और दूसरा ये 4। अब की बार 2 पड़ोसी है तो दोनों मिलकर हटाएंगे, तो 4 गुणा 3 4 तिये 12 और नीचे वाले से गुणा होंगे, तो 12 तिये 36। तो आप बोलोगे सर A का मान क्या आ गया, सर A का मान आ गया 36। इसी प्रकार B की बात करेंगे तो सर B का मान 3 हो नहीं सकता। और इस 3 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसके पड़ोसी नंबर। पड़ोसी नंबर कौन कौन है 4 और 2, इसके पड़ोसी नंबर कौन है 4 और 2। तो 4 गुणा 2 8 और 8 गुणा 4 नीचे वाले से गुणा करेंगे तो 8 चौके
32। इसी प्रकार सी की बात करें तो सर सी का मान 4 नहीं हो सकता, और इस 4 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसके पड़ोसी नंबर कौन कौन, 3 और 2, तो 2 तिये 6 और 6 पंजे 30, यानी कि अपना आंसर क्या आया 36:32:30। लेकिन क्या आपने को ये आंसर मिलेगा ऑप्शन में, जी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सर ये सरलतम रूप में नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करोगे, 36:32:30 की बात करें तो देखो तीनों के तीनों नंबर 2 के पहाड़े से कट हो रहे हैं, 2 से 18 बार, 2 से 16 बार और 2 से 15 बार, यानी कि सरलतम रूप में अपना आंसर क्या आया 18:16:15, यानी कि अपना आंसर क्या होगा A:B:C। तो आप बोलोगे सर 18:16:15। ओके चलो, अब मैं आपको HW के रूप में टोटल 5 प्रश्न देता हूं, और पांचों के क्वेश्चन जो भी है उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। मैं आपको जितना मैंने आज आपको करवाया है उससे रिलेटेड आपको मैं 5 प्रश्न देता हूं, और पांचों के पांचों आप आंसर बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो लिखो सबसे पहला प्रश्न है अपना कि A:B बराबर, HW के रूप में पहला प्रश्न क्या है, A:B बराबर है 2:3, B:C बराबर है 5:3, इसी प्रकार C:D बराबर है 1:4। और आपसे क्या पूछा है इसने पूछा है A:D। आपसे क्या पूछा है सर, पहले और लास्ट का रेशियो पूछा है A:D। इसी प्रकार दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न है P:Q बराबर 2:5, Q:R बराबर 3:4, R:S बराबर 1:2। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है P:S, पहले और लास्ट का रेशियो पूछा है। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन के 3 नंबर प्रश्न है अपना 3A बराबर 7B बराबर 5C, 3A बराबर 7B बराबर 5C। और इसमें क्या पूछा है आपसे पूछा है A:B:C। क्या पूछा है भाई, A:B:C। इसी प्रकार 4 नंबर प्रश्न क्या है अपना, 4 नंबर प्रश्न है 12P बराबर 20Q बराबर 24R। क्या है, 12P बराबर 20Q बराबर 24R। और आपसे क्या पूछा है इसने पूछा है P:Q:R। और लास्ट और फाइनल प्रश्न है अपना पांचवा प्रश्न है 3/4P बराबर 1/2Q बराबर 3/2R। 3/4P बराबर 1/2Q बराबर 3/2R। और आपसे क्या पूछा है इसमें पूछा है P:_Q:_R। तो आपको जितना मैंने करवाया है, अगर आपने पूरी क्लास अटेंड की है तो ये आप 500 के 500 प्रश्न आराम से कर सकते हो। और सभी के सभी जिन्होंने भी पूरी क्लास अटेंड की है वो सभी के सभी 500 के 500 प्रश्नों का सॉल्यूशन है वो कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।